दोस्तों अब हम लोग मौजूद हैं मोहनलालगंज की लोकसभा की, ये सरोजनी नगर विधानसभा लगती है और ये क्षेत्र है गांधीनगर का। ये नेशनल पब्लिक कॉलेज है और यहाँ के पोलिंग स्टेशन पर हम लोग आए हुए हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ का जो नज़ारा चल रहा है इस टाइम। आप देख सकते हैं लोग अपना वोटिंग डालने के लिए आ रहे हैं भारी संख्या में और यहाँ पे एक मतदान सेल्फी पॉइंट भी बनाया है। आइए कुछ लोग खड़े हैं उनसे वोट डालने के लिए क्या चल रहा है। अपनी जनरेशन को और एजुकेटेड करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ बढ़ने के लिए और ये सब चाहिए। अनएम्प्लॉयड ज़्यादा हो गए हैं इस वजह से। जो यहाँ मौजूदा सांसद हैं कौशल किशोर जी और उनका मुकाबला आर के चौधरी से जो हो रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, तो क्या लगता है आप लोग कि इस बार क्या कुछ बदलाव के मूड में पब्लिक है या जो है उन्हीं को चुना। बदलाव के मूड में है जी। आपने भी वोट दिया जी, तो आपके जहन में क्या है? ठीक है। देश को सही रास्ते पे चलना चाहिए और क्या। और कुछ मुद्दे जो दिमाग में हो या ये हो कि नहीं इससे बेहतर ये करना चाहिए ये। बस देश अपने अच्छी जगह पे रहे और क्या करना है। पब्लिक परेशान ना हो, हम जनता। यहाँ पे एक महिला हैं आप, घर में गृहस्थी के जो महंगाई का आपको लग रहा है कि या ठीक। नहीं, महंगाई बहुत हो रही है। महंगाई तो बहुत परेशान है। महंगाई की वजह से बहुत परेशान है पब्लिक भाई। कि अब जिसकी ज़्यादा इनकम है उसके लिए तो वो है, और जिसकी कम इनकम है उसके लिए तो बहुत परेशानी है। हर इंसान परेशान है महंगाई से। दिमाग में मुद्दे बहुत सारे थे जब वोट डाले। जी। चलिए और भी कुछ लोग अभी निकलेंगे वोट डाल के, उनसे भी बातचीत करेंगे। हालांकि एक महंगाई का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और अब देखना है कि यहाँ की जनता 4 तारीख को किसका वो अपना आशीर्वाद देती है। आइए मैम, आपने क्या वोट डाला मैम? ये बताइए, आप एक महिला हैं, गृहस्थी देखती हैं, मौजूदा सरकार जो महिलाओं के लिए कर रही है, क्या आपको लगता है दिमाग में कुछ चल रहा था इस बार वोट देना है तो ये मुद्दे? सर पहले तो मुझे मॉर्निंग में अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा वेस्टिंग ऑन टाइम। तो फिर मुझे लगा कि एक वोट बहुत ही बहुत कीमती होता है। इम्पोर्टेंट होता है, तो मुझे अभी थोड़ा सा सही लग रहा है। और आई होप कि जो मैंने सोचा वो आगे के लिए सरकार करे। वही मैं कहना, दिमाग में आपके क्या मुद्दे जो इसकी वजह से आप कंफ्यूज हुए, आपने कहा अभी सुबह आने का मन नहीं। सर यही है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले और वैकेंसियां निकाले सरकार। सबसे बड़ा तो यही है, आजकल बेरोजगारी फैल रही है। बाकी सर मैं क्या बताऊं। तो आपको क्या लगता है कुछ बदलाव होना चाहिए जो मौजूदा सांसद हैं कौशल किशोर जी या जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर के चौधरी जी हैं, क्या कुछ चेंज करने का मूड? सर हस्बैंड है मेरे, इनसे पूछिए। ये तो आपका हक हक या अधिकार है, उससे पूछ के नहीं डालना। हाँ सर, ठीक ही होगा आगे जो होगा। आप क्या कह रहे हैं? सर बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए, हाँ। मुद्दे नज़र में है। हाँ, मुद्दे नज़र में है। तो ये आपने सुना कि लोगों के जहन में मुद्दे हैं और कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए। आइए कुछ और लोग आए। मैम, आपने वोट डाला? जी हाँ, डाला। अच्छा, बताइए, जब सुबह घर से या अभी निकली घर से वोट डालने के लिए तो जहन में क्या था? आप नहीं, बता। कुछ बदलाव था? आप महिला हैं, घर चलाती हैं, क्या परेशानी क्या दिक्कत? यही है कि अपनी जो अपनी सरकार है तो अच्छी थोड़ी है वो, और क्या। ठीक है। हाँ बताइए सर। भैया बताइए, आप वोट डाल के आप डाल दिया आपने पहले? क्या जहन में चल रहा है इस बार सर मौजूदा सरकार? सर हम तो मोदी सरकार ही चाहेंगे। अच्छा। जी जी। उनका शासन प्रशासन ठीक है हाँ। और बढ़िया है। अच्छा। जी जी। अब हम लोग आए एक दूसरे पोलिंग स्टेशन पे। ये बाल विकास जूनियर हाई स्कूल है, ये रतन नगर में लगता है और यहाँ की ये जो पोलिंग व्यवस्था आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी अभी पोलिंग चल रही है और लोग वोट डालने आ रहे हैं। हालांकि यहाँ पे कुछ एक दो लोग थे जिन्होंने बताया कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं रही, पानी वगैरह का इंतजाम नहीं रहा और आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी वोट देने जा रहे हैं और अभी कुछ लोग वोट डाल के निकलेंगे तो उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि उनके जहन में क्या मुद्दा था। और पुलिस प्रशासन की तरफ से लोगों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि मोबाइल वगैरह लेके ना जाए, उनको निर्देश है वो खाली अपनी वोटिंग का वोटर कार्ड और पर्ची लेके जाएं, अन्यथा कोई एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ लेके ना जाए। हाँ, तो चलिए हमारे साथ बातचीत करने एक छोटी बच्ची है, फर्स्ट टाइम वोटर है, तो पहले तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे वोट डालकर। और मुझे ये लगता है कि ये हमारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि हमें अपना लीडर मतलब चुनने का फुल राइट है। तो क्या दिमाग में कुछ चल रहा था घर में बातें सुन के मम्मी पापा के, या आपके माइंड में था कि नहीं ऐसी चीज़ें में ये बदलाव होना चाहिए, ये होना चाहिए?
जी, एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज़्यादा बदलाव होना चाहिए, जैसे कि हम देख रहे हैं। जी। तो कुछ कमी लग रही है इस बार जो मौजूदा सरकार, आपको लगता है कि कहीं ना कुछ कमी रह रही है, इससे बेहतर होना चाहिए या इससे बेहतर आदमी आप? जी, इससे बेहतर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर कोई इंसान मतलब किसी को देख के कंपेयर करके वो उससे अच्छा कर सकता है। तो मुझे लगता है कि अभी इससे भी बेटर चीज़ें हो सकती हैं हमारे देश में। जी। तो कि जैसा कि आपने सुना, ये फर्स्ट टाइम वोटर थी, यूथ थी और बहुत अच्छी सोच थी इनकी। सोच ये थी कि इससे बेहतर देश में हो सकता है, पढ़ा लिखा इंसान आए जो देश के लिए वाकई में सोचे, और ये जो जिस ढंग से राजनीतियाँ होती हैं उस पर ना फंस के देश के लिए सोचा जाए। तो आने वाले यूथ में अगर ऐसी सोच है तो बहुत अच्छी बात है। मुद्दे क्या चल रहे थे वोटर? इस बार मैंने शिक्षा के ऊपर डाला है ताकि हमें रोजगार मिल सके। हमारा जो प्रधानमंत्री साहब बने वो हमें रोजगार दे सके। मतलब शिक्षा और बेरोजगारी जो मुद्दा इस टाइम चल रहा है वो आपके जहन में? बस बेरोजगारी को लेकर ध्यान में था, इसलिए मैंने मुख्यमंत्री का चुनाव किया है। अच्छी बात है। मैम, आप वोट डाल के आए? जी। मैम ये बताइए, जब वोट डालने गए तो दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे थे कि इस बार क्या सोच के वोट देना है? सब अच्छा सोचा था कि अब विकास आप हम लोग के लिए अच्छा करे, चाहे जिसकी सरकार बने हम लोग को अच्छा करे। आपने वोट डाला? हाँ, डाल दिया। क्या रहा दिमाग में, क्या सोच के वोट डाला? क्या मुद्दे रहे? क्या चीज? मुद्दे क्या रहे? महंगाई, बेरोजगारी, क्या सोच के वोट डाला? मैं सोच तो डाला कि हमारा मतलब विकास हो। हाँ। तो आपका विकास कैसे होगा? हाँ, सरकार करेगी। हाँ। तो क्या सोच के रही? क्या मौजूदा इस टाइम जो सरकार चल रही है, महंगाई वगैरह मुद्दे हैं कि नहीं? महंगाई तो बहुत है, लेकिन ऊपर वाला जाने किसकी तकदीर तेज है। अभी तो तकदीर आप लोग बनाने का मौका एक बार मिला है। हाँ, तो बन गया, जिसको देना था दे दिया। वो ये मत बताइए देना किसको है, लेकिन मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे हैं दिमाग में, जिसकी नसीब ऊपर वाला जानता है। मैम वोट डाला आपने? मैम ये बताइए, आप क्या जहन दिमाग में था इस बार? हो रहे अब हम लोग आए हैं यहाँ पे तेलीबाग रोड पे, ये पड़ता है राम भरोसे मैकू लाल इंटर कॉलेज, ये भी पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पे भी वो अभी वोट डाले जा रहे हैं। एक महिला है हमारे साथ। ये बताइए मैम, आप वोट डालने आई हो, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए क्या सोच के इस बार किन मुद्दों पे आप वोट डालने की सोच रहे मुद्दा तो देखिए अभी तक जो भी आया सब अच्छा ही चला है, और सरकार भी अच्छी ही रही है, हम लोगों के लिए बहुत उन्होंने किया है। तो हम तो यही कोशिश करेंगे कि जो पिछले सरकार थी वो फिर वापस वही सरकार आए बस। लेकिन इस बार सरकार से एक विनती है कि उन्होंने पिछले 16 सालों से जो भी मतलब 2016 से उन्होंने एक वादा किया था हम लोगों को लिए कि हर गरीब के सर पे छत होगी, निःशुल्क होगी, तो वो फिलहाल अभी तक हम लोग को नहीं मिला है। हैं? आपको प्रधानमंत्री आवास योजना वगैरह अभी मिली नहीं? कई बार फॉर्म भरा है, सब किया है, लेकिन वहाँ पे कोई कहता है 6 लाख है, कोई कहता है कि 7 लाख है। अब हम इस पे चलते हैं, इस पे हम मसाला गुटखा मसाला बेचते हैं, तो उसमें रोज का मान के चलिए 30 40 50 रुपए मान के चलिए हमारी इनकम होती है। तो हम 2,500 तो कमा नहीं पाते महीने में, 6 लाख और 2.5 लाख कहाँ से देंगे। तो इसलिए बस आपकी सरकार से ये प्रार्थना है कि हम गरीबों की थोड़ी सी मदद कर दें, सुन ले, ज्यादा कुछ नहीं, खाली एक छत दे दें बस, और बाकी सरकार यही आए। उम्मीद तो यही है, अच्छी बात है। उम्मीद यही है, अब आगे तो चलिए, आप लोग की उम्मीदों पर सरकार खरी उतरे। और भी कुछ लोग वोट डाल के सर, वोट डाल दिया आपने? जी, डाल दिया। ये बताइए सर, क्या मुद्दा रहा दिमाग में इस बार, क्या सोचते हैं? बस सोच ये दिया गया कि जो है आगे जो आने वाली जो भी सरकार आएगी वो गरीबों पे और मकान के जो है रास्ते को लेकर के अपने क्षेत्र के जो है विकास के लिए ही किया गया है। मुद्दे आपके क्या हैं? बेरोजगारी, महंगाई वगैरह मुद्दा है? मेन मुद्दा है बेरोजगारी। रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार मिले, बच्चों को रोजगार मिले, जो इधर उधर भटकते हैं, या तो ये सब चीजें लेके चलनी चाहिए सरकार को। अच्छा, इधर ये मौजूदा जो सांसद हैं कौशल किशोर जी, और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी RK चौधरी जी, तो क्या लगता है कौन बेहतर ऑप्शन आप लोग के लिए समझ में? भाई मेरे हिसाब से यहाँ का वातावरण देखने के हिसाब से जो है RK चौधरी का कुछ हिसाब किताब बन रहा है। चलिए, तो लोगों के बीच में यहाँ में भी, इस क्षेत्र मोहल्लागंज में भी महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी भी मुद्दा है। कुछ लोगों के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है और बेहतर करने के लिए उनसे कहा गया है। तो अभी आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने अपना आशीर्वाद यहाँ किसको दिया है।
और भी कुछ लोग आएंगे, अभी उनसे बातचीत। सर ये बताइए, वोट डाल के आ रहे हैं आप? बिल्कुल डाल के आए हैं, सब वोट डाल के आ गए हैं। तो सर आपको क्या लगता है इस बार जहन में जब आप वोट डालने गए तो दिमाग में क्या मुद्दे चल रहे थे? देश के हित में हमारा मुद्दा चल रहा था। देश सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, हमने देश के हित में वोट डाला। देश हमेशा सुरक्षित रहा है, देश कभी असुरक्षित नहीं रहा। नहीं, देश में आजकल जैसे बाहर से भी बहुत सारी शक्तियां हैं, अंदर वाली में माहौल खराब है, उसको देखते हमने देश के हित में वोट डाला। अच्छा, देश के अंदर क्या मुद्दे हैं आपके? देश के मुद्दे हमारे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, और अपनी कॉलोनी में जो है रोड नाली सब ये सफाई का है। ये मुद्दे हमारे हैं जो अभी इस समय हमारे जो क्षेत्र के पार्षद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फिलहाल। अच्छा, ये जो लोकसभा चुनाव हो रहा है ये सांसद के लिए हो रहा था। मौजूदा सांसद कौशल किशोर जी हैं और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आर.के. चौधरी हैं। तो क्या आपके जहन में कुछ क्या चल रहा है? मौजूदा सांसद का कार्य अच्छा है या कुछ बदलाव? देखिए, मौजूदा जो सांसद है वो पिछले तीसरी बार का उनका चुनाव है ये। पिछले 2 चुनाव में तो हमको बहुत कम नज़र आए, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, वादे किए हैं। अब लगता है कि इस बार उनको पीछे की जो उनकी बोर्डिंग उसके हिसाब से इस बार अच्छा वो कार्य करेंगे। चलिए ये बताइए कैसा चल रहा है चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। जनता का बेहद प्यार, स्नेह, आशीष सब मिल रहा है। जहां पे हमारा, मैं कह सकता हूं, जहां लोग बात नहीं करना चाहते थे वहां भी उमड़ उमड़ करके लोग कह रहे हैं भैया इस बार आपका है, इस बार बदलाव पूरे देश में होने जा रहा है। आपके मोहनलालगंज लोकसभा में तो 100% बदलाव हो गया। सर कल जो रैली हुई अखिलेश यादव जी के, राहुल जी की, बहुत भारी संख्या में युवाओं ने बैरिकेडिंग तोड़ा, तो उसको देख के आप लोग को कैसा लग रहा है? क्या कुछ यूथ भी बदलाव के मूड में? देखिए, युवाओं से मैं अपील करना चाहूंगा, एक तो बैरिकेडिंग मत तोड़ो, अपने नेता हैं उनको पूरी सुनो, सम्मान दो, लेकिन हाँ वो जो जोश है, जो खरोश है, जो युवाओं में तत्परता है, जो डेस्परेशन है बदलाव के लिए, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी से थक गया है, उनके झूठ से थक गया है। जिस तरीके का हिंदू मुसलमान करने की उन्होंने इस चुनाव में कोशिश की, मुझे दुख है कहते हुए कि इस शीर्ष नेतृत्व से इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। प्रधानमंत्री का पहला जब वोटिंग हुई पहले चरण की, वो 400 पार हुआ, उसके बाद उनके मुद्दे बदलते रहे और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों में एक जोश और उम्मीद आई। उनको लगा कि कम वोटिंग जो पड़ी है उनके फेवर में पड़ रही है। तो क्या लगता है कि इस बार रिजल्ट कुछ अनएक्सपेक्टेड वाला होगा? अनएक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट है। देश का नौजवान परेशान था, किसान परेशान था, रोजगार वाला परेशान था, व्यापार वाला परेशान था, जो भी छोटा एसएमई बिजनेस वाला था वो परेशान था, मिडिल क्लास परेशान था, गरीब आदमी परेशान था। लोग, जिस देश में 85 करोड़ लोगों को आपको अनाज देना पड़ रहा हो, उसमें आप कहते हो कि आपने अच्छा काम किया। 10 साल बाद आपको हिंदू मुसलमान मंगलसूत्र, मीट मछली और मंदिर मस्जिद के अलावा बात करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आप 10 साल की सत्ता देश की, 8 साल की प्रदेश की सत्ता, उसके बाद आप बात करते हो तो मुसलमान की बात करते हो, मस्जिद की बात करते हो, और जो लोग ज्यादा पैसे बच्चे पैदा करते हो उनकी बात करते हो। तो देश को ये उम्मीद नहीं थी। देश बहुत हताश है, बहुत निराश हुआ माननीय प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी से। इनका 10 साल का दिल्ली की सरकार और 8 साल की प्रदेश की सरकार, जनता ने मन बना लिया है। जैसे जैसे चुनाव आते जाएंगे आप देखते रहोगे पूरे हिंदुस्तान से सफाई होने जा रहा है। क्या लगता है समाजवादी 80 में कितनी सीटें? नंबर मुझसे मत पूछो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कहते हैं क्योटो छोड़ करके बाकी 69 हम जीत रहे हैं, 79 हम जीत रहे हैं। थैंक यू सर। तो ये थे अभिषेक मिश्रा जी, ये बहुत कॉन्फिडेंस में थे। उनका साफ कहना था कि इस बार समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो अच्छा करेंगे। अब देखना है 4 जून को पता चलेगा कि इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी किसकी सरकार बनती है, आने वाले वक्त में पता चलेगा। और ये आप देखिए यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट बना है और जहाँ पे लोग अपना वोट डाल के मत का अधिकार डगर के सेल्फी खींच रहे हैं। परिवार से एक छोटी सी बच्ची है, वो भी वोट का निशान दिखाते हुए और सेल्फी में सेल्फी लेते हुए। उनसे बातचीत करेंगे हम, मैम से। अरे भैया से बातचीत करेंगे। ये बताइए, आप वोट दिया? हाँ दे दिया। ये बताइए भैया, इस बार जो वोट दिया क्या मुद्दे, क्या जहन में चल रहे? जहन क्या चलेगा, दिमाग में क्या कुछ मुद्दे थे? मुद्दे तो कुछ नहीं है ऐसे, मगर वोट जो है इंसान को देना चाहिए। बिल्कुल ये फर्ज है, लेकिन आपका ये वोट एक बहुत कीमती वोट होता है। हाँ, बहुत तो बहुत सोच के देखता है आदमी। एक सामान खरीदता तो 50 चीज़ पूछता है, ये तो वोट की बात है। 5 साल तक फिर उस चीज़ को इंसान झेलता है। तो क्या मुद्दे कुछ हैं इस टाइप के? नहीं, मुद्दे तो कुछ नहीं है। अब मेरे पास नौकरी को लेके होता है कुछ लोगों को। आइए, कुछ और लोग हैं। वोट डाला आपने? ये सिटीजन है सर। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि आज की टाइम की राजनीति कैसी है और
किन मुद्दों पे क्या सोच के आपने वोट किया? हमारा तो कोई मुद्दा नहीं है साहब, हम क्या बताए जो काम करेगा उसी को देंगे। देंगे। आपके लिए कोई मुद्दा जहन में, दिमाग हमारे में? मुद्दा, हमारी सड़कें नहीं बनी है, हमारे यहाँ नालियाँ नहीं यही मुद्दा। ठीक है। हाँ, हमारे मुद्दा है बिजली के पोल नहीं लग रहे हैं जी। तो जो मौजूदा सांसद है कौशल किशोर जी आते हैं क्षेत्र में? कभी नहीं आते, कभी नहीं है, दर्शन नहीं दिया हमने अपने सभा वो विधायक को। अच्छा। जी, हमारा सभासद नहीं आता ठीक है। जी। सभासद एक दिन आया था और देख के उल्टा सीधा कह हाँ बस कल हो जाएगा। और मैं खुद बात करने वाला हूँ, हमारे सामने आए बिजली का पोल था, हमने कहा साहब क्या करें, जब वो पिछला चुनाव था यहाँ का सभासदी का, बोले आचार संहिता लगी हुई है, जिस दिन खत्म होगा उसके दूसरे दिन आपका पोल लग जाएगा, अब आज तक लगा नहीं। तो क्या आप कुछ बदलाव की दृष्टि से सोच? बिल्कुल, हम तो बदलाव सोच रहे हैं, जब हमारा काम नहीं करेंगे तो हम बदलाव सोचेंगे। तो जैसे कि आपने सुना, ये एक सीनियर सिटीजन थे, उनका साफ कहना था, उनकी एक उम्र थी, उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र में जो विकास नहीं करेगा, जो उनके मुद्दों का नहीं उठाएगा, ऐसे प्रतिनिधि को वो शायद नहीं चुनना चाहेंगे। अब ये आने वाले 4 तारीख को पता चलेगा कि यहाँ के मोहनलाल जिंद के लोकसभा में जनता ने किसको अपना प्यार दिया और किसको नहीं दिया। मोहनलाल जिंद से सलीम के साथ में मोहम्मद शाहिद खान, आप देख रही हिंदुस्तान टीवी।